यू विल ग्लैड टू नो सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज से मैंने लिटरेचर पार्ट में वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई ने मॉडल पेपर आपको दे दिया है। टर्म फर्स्ट में 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, इसीलिए ये मेरी वीडियो सारे 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। आपके पास मेनली 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर की समरी आर लेटर टू गॉड। बस चाय की गर्मा गर्म चुस्की लीजिए, पकौड़े के साथ इस समरी को निपटाइए बड़ा मजे से। बहुत डिटेल नॉलेज देने वाला हूं मैं इस वीडियो को देखने के बाद। इस चैप्टर से अगर कोई भी एमसीक्यू जाता है, इट्स माई गारंटी, आई मेक यू श्योर बाहर नहीं जाएगा। एक और बात, मैं आपको हर चैप्टर की एक अलग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, मजे से देखना। बिफोर आई स्टार्ट, I would like to tell you a little bit about the author. Why? Because it's important, it's necessary, it's essential, it's compulsory to know about the author. क्यों? क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड किसने लिखी है, क्या नाम है? इसीलिए तो इनके ऑथर हैं G.L. फ्यूएंटेस, मैक्सिको राइटर, एक नॉवलिस्ट हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे पोइट हैं। समझ में आ गया? इतना काफ़ी है ना। हाँ, बस इतना काफ़ी है, बाद में पढ़ते रहेंगे डिटेल में। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, 3 इडियट्स मूवी किस किसने देखी है? देखी है ना सबने? वाह, वेरी गुड। अच्छा बताइए, उसमें हीरो कौन है? कौन है हीरो? कौन? आमिर खान। यस, यू आर राइट। लेकिन 2 और भी तो हीरो है ना, उनके नाम बताइए। नहीं मालूम ना? यस, मुझे मालूम था कि आपको शायद उन 2 हीरो के नाम नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वभाव होता है, इट्स आर ह्यूमन नेचर, कि जिसका कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो होता है जिस मूवी में, उसी का नाम याद होता है। जो रोल को लीड करता है उसी का नाम याद किया जाता है। तो हम आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, आर लेटर टू गॉड, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो नामक व्यक्ति का। ये किसान होता है, लेंचो एक किसान होता है, ये है मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है मैं आपको बताऊं दोस्तों। एक वर्ड आता है बच्चों, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो हु इज द प्रोटैगनिस्ट? लेंचो। आ लेटर टू गॉड, ये टाइटल को देख के कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है, नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है यार, आ लेटर टू गॉड, लेटर गॉड को भी लिखा जाता है भाई। यहाँ बड़ा मज़ेदार कहानी होगी कुछ तो इसमें ऐसा। चलिए देखते हैं, लेंचो ने लेटर गॉड को लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा, क्या जवाब आया लेंचो के पास, इन सारी बातों पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। आप चाय पीना पकौड़े के साथ, मैं आपको समरी सुनाता हूँ। बच्चों ये मालूम हो गया कि लेंचो कौन है। लेंचो, ये लेंचो की पिक्चर आप देख सकते हैं कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कहाँ रहते हैं, तो ही लिव्ड इन द वैली ऑफ अ क्रेस्ट। कहाँ रहते हैं? एक अकेली घाटी होती है, वैली का मतलब होता है घाटी, एक अकेली सोलिटरी घाटी होती है, वहाँ और कुछ नहीं होता, उसकी क्रेस्ट में रहते हैं। अब क्रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हो गई हमारी पहाड़ी, ये पहाड़ी, और ये है पार्ट्स का। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप पार्ट ऑफ अ हिल। तो ये पहाड़ी है, लो हिल है, उस लो हिल के टॉप पार्ट में यहाँ पर लेंचो का ये घर होता है, यहाँ रहते हैं टॉप पार्ट ऑफ द हिल। क्लियर? ही वॉज होपिंग फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट। उस साल उनकी ये उम्मीद थी कि इस साल मेरी फसल बहुत ही डिसेंट, सेटिस्फैक्ट्री होगी, संतोषजनक होगी। बड़ा खुश थे। उनकी ज़मीन को ज़रूरत थी, तो किस चीज़ की ज़रूरत थी मालूम है? पानी की ज़रूरत थी, डाउनपोर की। हम वर्ड्स मीनिंग भी आपको बताएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। डाउनपोर की ज़रूरत थी। डाउन का मतलब होता है नीचे, और पोर का मतलब होता है कोई चीज़ उड़ेलना, डालना होता है ना। तो डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल की ज़रूरत थी, या शार की ज़रूरत थी, पानी की बौछार की ज़रूरत थी। लेंचो बहुत खुश थे, लेकिन अचानक ये खुशी गम में बदल जाती है। क्यों? व्हाट हैपेंड? ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या होगा हम नहीं जानते हैं, ओनली गॉड नोज, कोई नहीं जानता है। इसी तरीके से जैसे कि जितना खुश था लेंचो, उसकी खुशी गम में बदल जाती है। क्यों? A hailstorm came suddenly and destroyed his all crops completely. अचानक से बारिश हो रही थी, बहुत खुश था, बाहर जाता है पानी का आनंद लेने, बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है। He goes to out to have the pleasure of feeling of rain over his shoulder. बाहर जाता है आनंद लेने के लिए, बट
कुछ देर बाद वो बारिश की बूंदें बड़े बड़े हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। हवा चलते चलते ओलों की बारिश शुरू होती है। ओलों की बारिश की वजह से लैंचो की सारी फसल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, रीड हो जाती है। एक पल पहले खुश था, दूसरे पल में वो पूरी पूरी जिंदगी उसकी बदल जाती है। होता क्या देखिए, सीइंग द डैमेज, जब देखता कि चारों तरफ ओलों की बारिश हो गई है, ही लुक्स अराउंड हिमसेल्फ एंड ही फाउंड हिज क्रॉप्स, हिज फील्ड लुक्स एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। ऐसे लग रहा है चारों तरफ नमक ही नमक की तरह एक परत जम गई है। सफ़ेद देखते हैं ना ओले, आपने देखोगे सफ़ेद होते हैं, नमक भी सफ़ेद होता है, तो नमक से यहाँ पर कंपेयर की गई है। सीइंग द डैमेज, डैमेज को देखकर लैंचोस सोल वॉज फिल्ड, किससे फिल हो गया? लैंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, उसकी आत्मा बहुत परेशान हो गई। कैन यू इमेजिन द रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन? ये इट वॉज रियली अ हार्ट रेंचिंग सिचुएशन फॉर लैंचो। वाई? उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई बेकार, बहुत परेशान हो गया। वो बंदा जो जिसने भविष्यवाणी की थी, ही प्रेडिक्टेड कि बारिश होगी और बारिश हुई। हिज प्रेडिक्शन प्रूव टू बी ट्रू, साबित भी सही हुई। अ लार्ज ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कैन बी सीन अप्रोचिंग, हो रही थी बारिश, मजे आ रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता उसके साथ क्या होने वाला है। हाउ एवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेकिन उसका भगवान में बहुत अटूट विश्वास था। फेथ का मतलब होता है बच्चों विश्वास, बिलीफ, बहुत मजबूत विश्वास था, यकीन था। ही हैड एक्सट्रीम बिलीव इन गॉड। हुआ क्या? ही बहुत सर्टेन, वो निश्चित था, उसको पूरा यकीन था दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम, कि भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे। जिस रात बारिश हुई थी ओलों की, उस रात ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट दी नाइट, नहीं सोचेगा, बस यही सोच रहा भगवान मेरा क्या होगा, कैसे फैमिली का मैं पालन करूंगा, क्या मेरी फसल दोबारा हो पाएगी, क्या मैं इस साल भूखा मर जाऊंगा, बहुत बेचैन थे। ही वॉज रेस्टलेस थ्रू आउट द नाइट, सो he decided to write a letter. Why? Because he had a strong, or you can say a extreme faith in God. So he has made up his mind. Thus इस प्रकार he decided to write a letter to God. ये वजह थी, this was the reason to write a letter to God. He has made up his mind to draft a letter to God so that he could complain, ताकि बता सके मेरी ज़रूरत क्या है, बता सके। बहुत परेशान था। उसने क्या लिखा लेटर में, आइए अब मैं आपको बताता हूँ। इन दी लेटर में अंदर में ही आस्क्ड टू सेंड हिम 100 पैसोस। कितने पैसे मांगे थे उसने? 100 यानी कि 100 पैसे उसने भगवान से कहा, मुझे भगवान 100 पैसे दे दे, मुझे ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा वंस अगेन आई कैन ग्रो, मैं उगा सकूं, बो सकूं। ही पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स में लेटर लिख दिया। लिखने के बाद देखिए कितना ज़्यादा यकीन है हमें, इंसान पे यकीन नहीं होता, उसके भगवान में यकीन था कि उसको पैसा मिलेगा। देखते हैं क्या उसकी ये बात पूरी होती है। लेटर में डालने के बाद वो चला जाता था। पोस्टमैन रिमूव द लेटर, पोस्टमैन डाकिया आता है, उसको लेटर को निकालता है। निकालने के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, ही रेड द एड्रेस ऑन इट, एड्रेस लिखा होता है ऑन द एनवेलप, आर लेटर टू गॉड। ही वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी, अरे यार कमाल है, व्हाट अ स्ट्रेंज लेटर, क्या लेटर है, आर लेटर टू गॉड, ऐसा भी कोई लेटर होता है भाई? हमने तो फ्रेंड्स को लेटर लिखा, फैमिली को लेटर लिखा, बट यहाँ तो लेटर गॉड को लिख रहा। तो ही वॉज शॉक्ड एंड वर्स्ट इनटू लाफ। वर्स्ट इनटू लाफ का बच्चों मतलब होता है हा 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 हा, जोर से हंसने लगा, मजाक बना रहा था। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ लैंचो, बट वो नहीं जानता था। ही रश टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर कौन था? हेड होता है ना पोस्ट ऑफिस का, उसके पास जाता है, भागता है। जो डाकिया था ना पोस्टमैन, वॉज वेरी एक्साइटेड टू शो द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, सो रश्ड। रश का मतलब होता है सडन दौड़, भागा दिखाने के लिए। अब आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डाकिया पोस्टमैन उस लेटर को, स्ट्रेंज लेटर को लेकर पोस्ट ऑफिस में जाता है और पोस्ट मास्टर को दिखाता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पोस्ट मास्टर कौन होते हैं? पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट मैन, बहुत मोटे मोटे ताजी होते हैं और बड़ा फ्रेंडली एमिएबल पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसमुख होते हैं। उनको दिखाता है। ही शोज टू द पोस्ट मास्टर दैट स्ट्रेंज लेटर। अब he also laughed in the same way when he saw the address of God. Postmaster ने the moment when the postmaster saw that strange letter, he also laughed very much. वो भी हा 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 जोर से हंसने लगे when he saw, क्या देखा? एड्रेस ऑफ गॉड। अरे यार ये अजीब लेटर, आर लेटर टू गॉड, ऐसा बंदा भी इस दुनिया में जो गॉड को लेटर लिख रहा है। बहुत जोर से हंसे। लेकिन आगे क्या होता है
However, on reading the letter, he got very serious. पोस्ट मास्टर जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एमिएबल था, लेटर को पढ़ते पढ़ते सीरियस हो जाता है. ही गॉट सीरियस. वाई? क्यों? क्योंकि उसको ये पता चला व्हेन ही केम टू नो while reading the letter कि this is a person who had a great faith in God. He lauded this man. बहुत ज़्यादा उसकी लॉडेड किया. अब ये है लॉडेड. लॉडेड का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना. प्रेज्ड, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की. Who had an extreme faith in God. एक ऐसे इंसान की उसने प्रशंसा कर रहा था जिसका भगवान में अटूट विश्वास, ट्रस्ट, बिलीफ था. बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ था, इसीलिए वो सीरियस हो गया था. एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी. उसी वक्त लेटर पढ़ते 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 उस पोस्ट मास्टर ने ही हैज़ मेड अप हिज माइंड टू हेल्प दिस लैंचो. इस लैंचो की मदद करने का उसने मन में ठान लिया था. क्या था? ही आस्क्ड द एम्प्लॉइज टू गिव चैरिटी. अब पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट मास्टर जो हेड था, सबको बुलाया और उनसे डिस्कस किया. उन्होंने कहा था यार हम सबको मिलकर इसकी मदद करना चाहिए. देखिए इस बच्चे के, इस लैंचो का कितना इस गरीब किसान की फसल बर्बाद हो गई है, कितना अटूट विश्वास है. चलिए हम सब लोग अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट चैरिटी दान में करते हैं, ठीक है ना. तो दे ऑल एग्रीड, दे ऑल कंट्रीब्यूटेड आ लिटिल पार्ट ऑफ दियर सैलरी. सारे राजी हो गए भाई हमेशा हमें गरीबों की क्या, उन लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद है. याद रखना बच्चों, ज़िंदगी का एक एम होना चाहिए. ज़िंदगी का एम ये नहीं है कि 10th क्लास पास कर लिया, 12th क्लास पास कर लिया, जॉब तलाश कर ली, मिल गई. दिस इज़ नॉट द एम ऑफ लाइफ. बाद में हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में कि एम ऑफ लाइफ क्या होता है. तो सब लोग राजी हो गए. दे ऑल एग्रीड एंड दे कंट्रीब्यूटेड अ लिटिल पार्ट ऑफ देयर सैलरी. दिया. इस तरीके से, इन दिस वे, इस तरीके से द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप. एनवेलप में पोस्ट मास्टर ने उस पैसे को, जितना भी इकट्ठा हुआ, कितना इकट्ठा हुआ अभी नहीं बताऊंगा मैं, पोस्ट मास्टर ने जितने भी पैसा कलेक्शन हुआ था एनवेलप में रख दिया. अब होता क्या है, ऑन संडे, नेक्स्ट संडे लैंचो केम अगेन टू द पोस्ट ऑफिस. लैंचो दोबारा आया था. देखिए उसके फेथ, देखिए एक्सट्रीम फेथ ही हैड इन गॉड. उसको पता था, ही वॉज क्वाइट सर्टेन कि मेरी गॉड मदद ज़रूर करेगा. यही एक उम्मीद है. इसीलिए प्यारे बच्चों कहा जाता है होप इज़ दी वंडरफुल थिंग्स. लाइफ में कभी होप मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना होप. Hope is the wonderful thing. As Lechoo had a extreme faith in God and he was quite sure that God would definitely help me. That's why he came again to the post office to know whether there was any letter for him or not. अब लेंचो नेक्स्ट संडे आता है दोबारा से उस पोस्ट ऑफिस में और कहता ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम. बड़ा उम्मीद के साथ कहता है पोस्ट मास्टर से, साहब जी क्या कोई लेटर मेरे लिए, कोई पोस्ट मेरे लिए आई है? Post master knew everything, but he did not say anything. He just took out the letter and handed it over to Lencho. आगे देखते हैं. The post master took out the letter. Post master ने लेटर था उसको निकाला and handed it to Lencho को हाथ में दे दिया, रख दिया, ले भाई साहब ये पोस्ट आपके लिए आई है. कुछ नहीं कहा. He did not utter even a single word. He counted. When the पेन ही काउंटेड. जब लैंचो ने मनी, पैसे को गिनना शुरू किया, बहुत ज़्यादा नाराज हो गया, लाल पीला हो गया, फ्राउन, तोरियां चढ़ा ली. हिज फेस सीम टू बी वेरी रेड. बहुत ज़्यादा गुस्से में. ऐसा क्यों? वो भी गॉड पर, भगवान पर नाराज होने लगा. कमाल की बात है भैया, भगवान जी तो हेल्प कर रहे तो उसी पर वो नाराज हो रहा था. आइए देखते हैं क्यों. व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम वेरी एंग्री ऑन गॉड. ओ माय गॉड. भाई नेकी करो कुएं में डालो, कहा जाता है दरिया में डालो. भगवान मदद कर रहे हैं और ये जनाब हैं लैंचो कि उन पर नाराज हो रहे. क्यों? देखिए यहाँ पर विश्वास वाली बात है. लैंचो का विश्वास देखिए, लैंचो का अटूट विश्वास. लैंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड एंड ही डिमांडेड, कितने पैसों की डिमांड की थी? 100 पैसों की डिमांड की थी. बट द मोमेंट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री ऑन गॉड. क्यों? बताऊंगा नहीं क्यों नाराज हुआ, आने वाले वक्त अभी बताएंगे हम. आगे पढ़िए, चाय पीजिए आप. ही वॉज श्योर, उसको पूरा यकीन था दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि इंसान मिस्टेक कर सकता है. सही बात है, भगवान से कभी मिस्टेक नहीं हो सकती. तो उसने कहा भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती. दैट्स वाई ही बिकेम एंग्री ऑन गॉड, कि भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती. टू एरर इज ह्यूमन, गलती को पुतला इंसान है लेकिन भगवान नहीं है. दैट्स वाई ही टुक पेपर एंड इंक एंड रोट वन मोर लेटर. फिर से उसने पोस्ट से लेटर और इंक लिया, दोबारा से लेटर लिखना शुरू किया.
क्यों लिखा लेटर ने दोबारा लेटर, लेंचो ने दोबारा लेटर क्यों लिखा, क्या ज़रूरत पड़ी थी, आइए मैं आपको बताता हूँ। क्यों लिखा था लेंचो ने दूसरा लेटर, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, आइए अब हम आपको बताते हैं। आफ्टर लेंचो हैड लेफ्ट द प्लेस, यानी कि लेंचो ने दोबारा लेटर लिखा, लिखने के बाद वो वहाँ से चला जाता, ही वेंट अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस आफ्टर राइटिंग द लेटर, वहाँ से चला जाता है। द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज़, वो जानते थे भी लेटर गॉड के पास थोड़ा ना जाएगा भाई। उसने क्या लिखा, दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड टू रीड कि वॉट वॉज रिटन इन दैट लेटर। पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज राइट द लेटर, लेटर को पढ़ा, उस लेटर में क्या लिखा है लेंचो ने, इन इट, इसके अंदर लेंचो हैड कंप्लेन टू गॉड, गॉड से कंप्लेन की, क्या कंप्लेन की थी, दैट ही हैड रिसीव्ड एज 70 पैसोस, कितने पैसे मिले उसको, 70 पैसोस, ज़रूरत कितनी थी 100 की, बट ही गॉट, ही रिसीव्ड as 70 pesos. That's why he has to write again a letter to God in which he complained to God. And what was that complaint? Also he requested, और उसने ये भी निवेदन किया भगवान से, गॉड से, गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, कि पैसे मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, 70 आपने भेज दिए, बाकी के बचे हुए पैसे मेल मत करना, मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। किसने कहा ये, इन्होंने कहा कि लेंचो ने कहा मेल मत करना मुझे, डोंट सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी दिस टाइम, मेल मत करना भगवान जी, गॉड जी, मुझे मेल मत करना। हाउएवर, लेकिन ही आस्क्ड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, उसने ये भी रिक्वेस्ट की भगवान से, भगवान मुझे मेल के थ्रू बाकी का पैसा मत भेजना। क्यों 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 क्यों, बिकॉज ही रोट दैट, उसने लिखा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वॉज अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या कहा लेंचो ने बच्चों, क्या कहा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए बंच ऑफ क्रूक्स का, क्यों कहा, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों का समूह, डिसऑनेस्ट पर्सन, ये मतलब होता है। क्यों कहा, क्योंकि लेंचो हैड अ ग्रेट और एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, भगवान से गलती नहीं हो सकती, इंसान से गलती हो सकती है। भगवान ने मुझे 100 पैसे भेजे थे, लेकिन उसमें से 30 पैसे ये बंच ऑफ क्रूक एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने चुरा लिए होंगे, एंड दस माइट हैव स्टोलन द मनी, इसीलिए उसने कहा पैसे मेल के थ्रू मत भेजना, इसीलिए पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने कहा था बंच ऑफ क्रूक्स, ये कहा था। ये थी कहानी। प्यारे बच्चों, ये थी लेंचो की पूरी डिटेल समरी। चाय आपकी ख़त्म हो गई होगी, मेरी इधर समरी ख़त्म हो गई, मज़ा आया। अब मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एमसीक्यूज़ का, बिल्कुल सेपरेट। ये तो मैंने आपको डिटेल नॉलेज दी कि लेंचो कौन था, कहाँ रहता था, कैसे उसका फसल बर्बाद हुई, किसने फसल बर्बाद की। लेंचो अपनी फसल के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था, ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज क्रॉप, बहुत इंटीमेटली जानता था। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको शानदार, ना जाने कितने सारे एमसीक्यूज दूंगा, ये तो आई माई सेल्फ डू नॉट नो, मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन मैं ये पूरी मेरी कोशिश रहेगी बच्चों की आपके 10th क्लास में पूरे के पूरे मार्क्स आएँ। अगर अच्छे लगे बच्चों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बस आप तक मेरे ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को पूरा देखना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता कैसे चलेगा। Unless you press the bell icon, you will not get the notification of my next video. Got it? Thank you so much. Wait for the next video.